हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, ताकत और शौर्य के दम पे कोई भी राज कर सकता है, लेकिन धम्म के दम पे और हथियार त्याग कर राज करने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक ऐसे महान राजा हैं जिन्होंने हथियार त्याग कर भी पूरे अखंड भारत पे यानी भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तमाम देशों पे हथियार त्याग कर राज किया था। तो साथियों, हम लोग इस महान राजा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका साम्राज्य लगभग 52 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ था और उनके राज्य में भारत सोने की चिड़िया था और भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं अखंड भारत के महान सम्राट मौर्य वंश के शूरवीर सम्राट अशोक के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। साथियों, महान सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जो आज का पटना शहर है। दोस्तों, इनके पिता का नाम राजा बिंदुसार तथा माता का नाम सुभद्रांगी था। साथियों, सम्राट अशोक की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, आज के समय में जहां 5 और 6 देश बन चुके हैं, उन सभी देशों के वह अकेले राजा थे और किसी भी राजा में इतनी ताकत नहीं थी कि वह सम्राट अशोक को चैलेंज कर सके, सम्राट अशोक के राज्य में बिना उनकी इजाजत के प्रवेश कर सके। साथियों, सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। कलिंग का युद्ध उनका आखिरी युद्ध था, जिसमें कलिंग का युद्ध जीतने के लिए उनकी सेना ने लगभग 1 लाख सिपाहियों की हत्या कर डाली थी और कलिंग का युद्ध जीत लिया था। साथियों, कहा जाता है कि सम्राट अशोक कलिंग युद्ध जीतने के बाद जब वह युद्ध भूमि में घूम रहे थे, उसी समय एक बौद्ध भिक्षु से उनकी मुलाकात होती है और वह बौद्ध भिक्षु सम्राट अशोक को देख रहे थे। बौद्ध भिक्षु को देखते हुए सम्राट अशोक ने पास जाकर के बौद्ध भिक्षु से पूछा कि महाराज, आप मुझे इस तरह से देख रहे हैं, क्या आपका कोई प्रश्न है? तब उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आपने इतने लोगों को मार करके इस युद्ध को जीता है और पूरी दुनिया आपसे डरती है। मेरी गोद में एक बालक है जो मृत पड़ा हुआ है, क्या आप इसको जिंदा कर सकते हैं? अपने साहस और पराक्रम से इसको जिंदा कर सकते हैं? उस बालक को महान सम्राट अशोक अपनी गोद में लेकर के रोने लगते हैं और उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और उसी कलिंग के युद्ध में अपना हथियार रख देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद मैं कोई भी युद्ध नहीं करूंगा और अपना पूरा जीवन मानव कल्याण में लगाऊंगा। सम्राट अशोक अपना हथियार त्यागने के बाद बौद्ध धर्म की शरण में चले जाते हैं और वहां पर बौद्ध भिक्षुओं से ज्ञान प्राप्त करके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं और उनका पूरा राज्य शांति के मार्ग पर चल देता है। उनके राज्य में अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा की व्यवस्था की जाती है। चारों तरफ शिलालेख लिखवाए जाते हैं और शिलालेखों पर यह लिखवाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को यानी किसी भी प्रजा को कोई भी समस्या होती है, राजा 24 घंटा उसकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ साथ सम्राट अशोक इंसानों के हॉस्पिटल के साथ साथ जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाते हैं। साथ ही सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाते हैं जिसके वजह से लोगों को छाया मिल सके और पशु पक्षियों को छाया और फल मिल सके। सम्राट अशोक के शासनकाल को ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सम्राट अशोक ने पूरे विश्व के लगभग 33% लोगों पर शासन किया था। इसके साथ साथ ही महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को संघ की शरण में यानी बुद्ध की शरण में दान कर दिया था। अपने पुत्र और पुत्री को दान करके श्रीलंका भेज दिया, जहां पर जाकर के उनके पुत्र और पुत्री ने श्रीलंका को बौद्ध राज्य बना दिया था। सम्राट अशोक के इतिहास को खत्म करने के लिए भारत के मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोगों ने सम्राट अशोक के शिलालेखों को दबाने और मिटाने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि सम्राट अशोक ने ही भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। साथ ही अजंता, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां बनवाई थीं, जो इन मनुवादी लेखकों के द्वारा सम्राट अशोक का इतिहास बिल्कुल नहीं लिखा गया है। इन ब्राह्मणवादी और मनुवादी लोगों ने सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए सभी बौद्ध महाविहारों तथा बौद्ध विहारों को मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया और उन मंदिरों को देवी देवताओं के नाम पर रख दिया। भारत के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, अगर उनकी ढंग से खुदाई हो जाए और ढंग से परीक्षण हो जाए तो सभी मंदिर बौद्ध विहार साबित हो जाएंगे।
क्योंकि भारत में जितने भी आज के समय में मंदिर हैं वह सभी बौद्ध विहार और बौद्ध महाविहार है। वह सिर्फ ब्राह्मणीकरण करके सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए बौद्ध विहारों को बौद्ध महाविहारों का रूप बदल दिया गया है। नहीं तो उदाहरण के लिए देखा जाए तो अयोध्या में जहां राम मंदिर है, उस मंदिर की जब खुदाई हुई थी वहां से भी बौद्ध स्तूप निकले थे, क्योंकि वह भी एक बौद्ध महाविहार था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय देते हुए ये कहा था कि यह ढांचा इस्लामिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को यह बताना चाहिए था कि यह ढांचा इस्लामिक नहीं है तो किसका ढांचा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह किसका ढांचा है नहीं बताया था। आजाद भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने सम्राट अशोक को सम्मान देने के लिए भारतीय संविधान में सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ को शामिल किया, जिसके वजह से भारतीय सेना को सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया जाता है वह अशोक चक्र दिया जाता है। साथ ही पुलिस विभाग में जो उनके कंधे पे स्टार लगाए जाते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनके कंधे पर अशोक स्तंभ लगा करके उनके सम्मान और गौरव को बढ़ाया जाता है। साथियों, सम्राट अशोक को सम्मान देने के लिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय तिरंगे में सम्राट अशोक के धम्म चक्र को सजाया था। भारतीय तिरंगे में गांधी जी चाहते थे कि चरखा लगवा दिया जाए, उसके लिए वह जिद पर तुल गए थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सम्राट अशोक के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया और धम्म चक्र को लगा करके राष्ट्रीय ध्वज का भी मान सम्मान बढ़ाया और सम्राट अशोक का भी मान सम्मान बढ़ाया। साथियों, सम्राट अशोक के सम्मान में भारतीय मुद्रा पर सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ होता था, जो कि इस समय राजनीतिकरण करके उनके अशोक स्तंभ को हटा दिया गया है। साथियों, राजा तो बहुत हुए, लेकिन सम्राट अशोक जैसा महान राजा कोई नहीं हुआ। अगर किसी राजा के नाम के आगे महान शब्द जोड़ा जाता है तो वह सम्राट अशोक के नाम के आगे जोड़ा जाता है। अगर आज भी भारत में खुदाई शुरू कर दी जाए तो जगह जगह पे बौद्ध विहार, बौद्ध महाविहार मिलेंगे और सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए शिलालेख मिलेंगे। लेकिन यह मनुवादी सरकार और ब्राह्मणवादी मनवादी लोग सम्राट अशोक के इतिहास को दबाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इन लोगों को लाखों साल पहले का वेद पुराण पता है, लेकिन सम्राट अशोक का इतिहास नहीं पता है, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पता है। साथियों, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था और पूरे अखंड भारत को बौद्धमय कर दिया था। अगर उनका कोई सच्चा और अच्छा वारिस कहलाने लायक कोई हुआ तो वह परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर हुए, क्योंकि सम्राट अशोक के बाद अगर किसी ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, लोगों को बौद्ध बनाया था, तो वह बाबा साहब अम्बेडकर ही थे, जिन्होंने आजाद भारत में 14 अक्टूबर 1956 को लगभग 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म में वापसी की थी और दोबारा से भारत में बौद्ध धर्म को जिंदा किया था। तो साथियों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।